आज मैंने लगाया अपने नए नए दूल्हे वाले भैया को मेहंदी। तो गाइज़ मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइज़ आज था घर में एंगेजमेंट और सब कुछ तैयारी हो रखा था और मैं लगाने बैठ गई अपने भैया को मेहंदी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे रेडी हो गई। देखिए गाइज़ आपको मेरा लुक कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे नए चैनल को। और गाइज़ सब कुछ तैयारी हो रखा था और ये भी तैयारी के लिए रेडी हो गए थे, अपने तैयारी में लग गए थे कि मुझे भी जल्दी जल्दी पहुंचना है। फिर हम लोग सब कोई तैयार हो रहे थे। मम्मी को बिंदी लगा रही थी और फिर मैं थी ये रेडी होकर बैठी हुई थी। और ये एक मामा दूसरे भैया को ब्लेज़र पहना रहे थे क्योंकि ब्लेज़र पहन के ही हम लोग सोचे कि मैरिज हॉल में डायरेक्ट ब्लेज़र पहन के ही चले जाएंगे। और ये है मेरी मम्मी, गाइस आप लोग कमेंट कीजिए कि मेरी मम्मी से मेरा शक्ल कितना मैच होता है। और फिर हम लोग लास्ट में निकलने के लिए रेडी हो गए। ये है भाभी, ये भी नई भाभी है, इनका भी नया ही शादी हुआ है अभी कुछ मंथ पहले, क्योंकि हम लोग इनके शादी में भी कुछ मंथ पहले ही आए थे। तो ये दही वही खिलाकर हम लोग निकल रहे थे अब घर के लिए। तो गाइस हम लोग फिर निकल गए। ये रास्ता में हम लोग कार में जा रहे थे वेन्यू के लिए। और ये भैया है जिनका एंगेजमेंट होने वाला है, इनको हम लोग आगे फेंक दिए थे कि आप आगे बैठिए क्योंकि आप लड़की हो, मैं क्या करेंगी। और ये गाइस हम लोग वेन्यू में पहुंच गए। वेन्यू का नाम था गंगा पैलेस गाजीपुर। वहां पहुंचने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ जाना था जहां पे लिफ्ट भी बंद था। वेन्यू में पहुंचना था, वहाँ पे मुझे ये मामी मिली। एक्चुअली नानी घर में तो सब मामी नानी यही लोग रहते हैं। ये मामी मुझे बहुत क्यूट लगती है। फिर ये गाइस यहाँ पे खाने का व्यवस्था था, मतलब खाना वगैरह यहीं पे हो रहा था। ये जगह पे हम लोग को खाना हाई टी सब कुछ यहाँ पे था। और इसके ऊपर जो था वहाँ पे मतलब ये प्रोग्राम था। और यही भैया है, इनकी वाइफ थी वो भाभी। और ये मामा है, इनका भी अब 15 दिन में शादी होने वाला है। मतलब सभी का शादी अभी कंटिन्यू है। अभी देखा जाए तो हमें कंटिन्यू आना है बट मैं नहीं आऊँगी अभी। और ये एक बहन जैसी है मतलब मौसी की। और ये वेन्यू है जहाँ पे इंगेजमेंट होने वाला था, प्रॉपर इंगेजमेंट एंड छेका सब कुछ यहीं पे होगा, ऊपर में होने वाला था अच्छे से। इसलिए यहाँ पे 2 फ्लोर था तो 2 फ्लोर्स को अलग अलग डिवाइड किया हुआ था। और गाइस अब छेका स्टार्ट होने वाला है क्योंकि अब ये लड़की के पापा है, मतलब भाभी के पापा है, ये आकर बैठ गए हैं और अब भैया भी आएंगे। तो गाइस छेका स्टार्ट हो गया। तो छेका को आप लोग एंजॉय कीजिए। तो गाइज़ अब ये मामी थी जो पैसा वैसा न्यूज के मतलब देवता बाबा के लिए रखना होता है तो वही कर रही थी। फिर उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया छेका का, क्योंकि पहले छेका चढ़ता है। छेका चढ़ने के बाद जो भी होगा, पहले लड़का का छेका होता है फिर लड़की का छेका होता है। सब में ही ये तो सब में ही होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो छेका होना स्टार्ट हो गया। ये पूजा वगैरह करके और पूजा करने के बाद सब ये करने के बाद पहले मतलब लड़का का पैर पूजना होता है। मतलब लड़की के पापा लड़का का पैर पूजेंगे। तो ये लड़की के पापा मतलब भाभी के पापा इनका पैर को धो रहे थे। फिर धोकर उसके बाद उसका पूजा करते, पता नहीं क्या करते, मुझे भी अच्छे से नहीं पता, लेकिन उसको पैर छूते हैं। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आता, ये छोटा होकर बड़ा से पैर छू। ये देखिए गाइस ये पैर छू रहे हैं बड़े होकर, मुझे ये पसंद नहीं आता। लेकिन फिर भी अब जो रिचुअल है वो तो होना ही है, तो वो कर रहे थे, अच्छे से ये हुआ। फिर इसके बाद हम लोगों का जो छेका का प्रोग्राम था वो चढ़ना स्टार्ट हुआ। छेका के लिए सब सामान वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गया। ये सामान चढ़ रहा है। उसके बाद भी छेका का कंटिन्यू रहा प्रोग्राम। ये छेका का ही प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं। छेका का प्रोग्राम कंटिन्यू करने के बाद अब इसके बाद ये माथा में कुछ लगाना होता है, पान का पत्ता वगैरह करने के बाद ये अब टाइम था तिलक का। तिलक तो एक्चुअली भाई चढ़ाता है ना लड़की का, या लड़की का भाई चढ़ाता है। तो भाभी का भाई तिलक चढ़ा रहा था। तो इसमें भी पहले लड़की का पैर का पूजा करना होता है। तो वो लड़के का पैर का पूजा करना होता है। तो लड़के का पैर का पूजा हो रहा था, ये पूजा कर रहे थे। वही मतलब पैर छूना होता है। इसमें भी बड़ा हो छोटा हो आपको छूना ही पड़ेगा। तो ये भी मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। और क्या ही, अब जो रिचुअल है वो तो करना ही होगा। तो वो पैर पूज रहे थे। फिर उसके बाद वही पान का पत्ता वाला किए। पान का पत्ता वाला इनको भी करना था और उनको भी करना था, दोनों लोगों ने किया। फिर उसके बाद सामान चढ़ाने का टाइम आया। तो ये देखिए ये सामान चढ़ रहा है, मतलब फूल का बर्तन चढ़ रहा है। वो सब चढ़ने के बाद फिर दूसरे चीज़ जो
चीज़ चढ़ाना था उन लोगों को वो सब चढ़ाए। तो ये अभी चढ़ा रहे लड्डू, इतना बड़ा बड़ा लड्डू ये चढ़ता है। ये मतलब 5 पीसेस चढ़ेंगे, 5 लड्डू चढ़ते हैं। तो 5 पीसेस लड्डू चढ़ा रहे थे ये लोग सबको ही सॉरी, मतलब उनके भाई वो लड्डू चढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स चढ़ाने का टाइम है। एक्चुअली सारा सामान बोला गया कि मत चढ़ाइए, आप लोग कितना देर तक करेंगे तो उस पर अच्छा छिट जाएगा, तो इसलिए वो जो मेन था जैसे ड्राई फ्रूट्स ये सब चढ़ाकर फिर उसके बाद बंद कर दिए। ये मतलब लड़के का कपड़ा था, लड़की का ये था, तो ये लड़के का भी सामान चढ़ा दिए। ये रहा लड़के का सामान भी चढ़ाकर इन लोगों ने फिर वो पान का पत्ता वाला कर दिया। फिर उसके बाद लड़के को उठाने से पहले चूमना होता है, तो हम लोग में चुमावन होता है, तो ये चुमावन करना स्टार्ट हुआ। फिर 5 लेडीज़ ने मिलके किया, तो मैं 5 का तो नहीं डाली, थोड़ा थोड़ा करके डाल दी। फिर उसके बाद हो गया, अब लड़की का टर्न था, लड़की का छेका होने का। तो लड़की आ रही थी, तो गाइस लड़की आ रही थी, देखिए लड़की मतलब लड़की की भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। भाभी लिटरली बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी साड़ी में भी, और इनके बाद इनका दूसरा लुक भी आप लोगों को देखने का मिलेगा इंगेजमेंट के टाइम। तो फिर अब लड़की का छेका का टाइम हो गया, और ये हम लोग का सामान था जो हम लोग चढ़ा रहे थे सब कुछ। तो फिर उसके बाद ये इंगेजमेंट छेका का टाइम हो गया, मामा बैठ गए थे छेका करने के लिए। फिर छेका का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया, सब कुछ चढ़ने वढ़ने का, जो पूजा वगैरह हुआ इन लोगों का भी। और इन लोगों में लड़की का पैर नहीं, हम लोगों में मतलब लड़की का पैर नहीं होगा, बस लड़का का ही पैर को वो करना होता है, धोना होता है। फिर उसके बाद ये लड्डू दिए, ये हम लोगों ने भी लड्डू दिया, ये रहा देख सकते हैं आप लोग। फिर मामी नारियल दे रही है, नारियल हाथ में ही देना होता है, तो इसलिए हाथ आंचल में देना होता है, आंचल में दे रही है। आंचल में देने के बाद फिर उसके बाद मांग टीका चढ़ता है ना, मेन होता है मांग टीका चढ़ाना। तो छेका में जैसे हम लोग में बोला जाता है कि मांग टीका चढ़ाना मेन है। तो फिर इसके बाद मांग टीका चढ़ा रही है। मांग टीका एक्चुअली मामी मेरा एक्साइटमेंट में पहना ही दी, मतलब चढ़ाना होता है लेकिन वो पहना दी, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद ये सब ये उनके कपड़े थे वो सब चढ़े, सब कुछ जितने साड़ी वगैरह थे सब कुछ। ये एक लहंगा भी चढ़ाया गया था, ये मेकअप बॉक्स सब कुछ ही चढ़ाया गया अच्छे से। देखिएगा ये मेकअप बॉक्स है। मेकअप बॉक्स चढ़ने के बाद सारा साड़ी वगैरह जो था वो सब चढ़ा, सारा साड़ी वगैरह चढ़ा रहे मामा। ये देखिए आप लोग सब कुछ अच्छे से चढ़ा रहे थे, 1 2 3 जितना वो होता है वो उतना चढ़ाना होता है। और ये थे हम लोगों के दूल्हे राजा, जिनको भूख लग गया था इसलिए पहले ही पप्पर खा रहे थे भाभी के साथ अपने। फिर अब टाइम था इंगेजमेंट का। देखिएगा इस लुक भाभी का सेकंड लुक बहुत ही सुंदर लग रहा था, सच में बहुत सुंदर लगा मुझे, मेरी भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। आप लोगों को कैसी लगी भाभी, आप लोग भी कमेंट कीजिए भाभी कैसी लगी। फिर उसके बाद एंट्री का टाइम हुआ, तो एंट्री के टाइम में सब मतलब फ़ोटो शूट हो रहा था। फिर इंगेजमेंट का टाइम स्टार्ट हो गया, तो ये छोटी बच्ची थी, भाभी की भांजी थी, तो ये रिंग लेकर गई। फिर रिंग लेके जाने के बाद उन लोगों को रिंग दी, तो अभी भाभी रिंग खुद से निकालेंगी और वो उनको देंगी भैया को। फिर रिंग सेरेमनी होगा, उसके बाद फिर रिंग सेरेमनी होगा। ये रहा निकाल रही है ये भाभी खुद से, फिर रिंग सेरेमनी हुआ। ये रहा फ़ोटो शूट हो रहा था थोड़ा बहुत। फिर फ़ोटो शूट होने के बाद ये रहा इंगेजमेंट हुआ, पहना दिया भाभी ने। फिर भैया ने, अभी देखिएगा भैया कैसे पहनाएंगे। अभी भैया भी रिंग पहनाएंगे भाभी को थोड़ी देर में। पहले ये फ़ोटो शूट का तो प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा चलता है ना, तो फ़ोटो शूट हो रहा था। फिर उसके बाद भैया अभी नी डाउन होके फिर पहनाएंगे भाभी को। ये रहा नी डाउन होके फिर भाभी को रिंग पहना रहे थे। गाइस प्लीज़ कमेंट करिए कि आप लोगों को मेरी भाभी और भैया का कपल कैसा लगा, ये लोग का कपल कितना प्यारा लग रहा है आप लोगों को, कमेंट कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ गाइज़ लाइक करना ना भूले। फिर इन्होंने इनको बुके दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा केक कटिंग हुआ। केक कटिंग तो आजकल मतलब होता ही है, सभी में ही होता है केक कटिंग। फिर केक कटिंग हुआ अच्छे से। ये रहा केक कटिंग हो रहा है। केक कटिंग होने के बाद फिर मैंने भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह कराया उन लोगों के साथ। फिर उसके बाद हम लोग, अब ये भाभी की दीदी थी, तो हम लोग सोचे चलो लास्ट में थोड़ा सा मिल लेते हैं। और ये भाभी की मम्मी थी, मामी, और ये भाभी थी। एक्चुअली ये लोग मतलब प्रोसेस में लग गए थे कि चेंज कर लेते हैं अब। और गाइस लास्ट में पूरा खाली हो गया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए ब्लॉग में।